जितने भी छात्र छात्राएं 2023 में मैट्रिक इंटर का तैयारी कर रहे हैं, 2024 में अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी जरूरी सूचना निकल के सामने आ रहा है कि 10वीं और 11वीं के चैप्टर में भी बदलाव। आपके बुक में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको एनसीईआरटी बोर्ड द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव दे दिया गया है, यानी उस बुक में उस चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि वो कौन सा बुक है और उस बुक में कौन सा चैप्टर है जिनको हटाने का प्रयास हमारे एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा किया गया है। वो आपको जानना बेहद जरूरी है। आप अगर वह चैप्टर को तैयारी करेंगे और आपके उस चैप्टर से बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानियां होगी, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले इसी चैनल पे आता है और इसी के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो यह चैनल को सब्सक्राइब करना आप सबों के लिए अति आवश्यक है। यह चैनल आपका है और आप ही के द्वारा इसको चलाया जाता है। आप ही के जानकारी के मुताबिक इस चैनल को चलाने का हम आवश्यक समझते हैं, इसलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बुक का नाम बताने का प्रयास करता हूँ, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। इसमें से भी कुछ चैप्टर को हटाया गया है और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, इसके बारे में विधिवत से जानकारी आप सबों को देंगे। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वतंत्र भारत में राजनीतिक, अब आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या ऐसे है जो बदलना एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा अति आवश्यक समझा गया है। चलिए अभी आपको बताने का प्रयास करता हूं कि हिंदी और 10वीं 11वीं कक्षा के अन्य पुस्तकों में भी बदलाव किए। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की किताबों से मुगल साम्राज्य के अध्ययन को हटा दिया। एनसीईआरटी जो बोर्ड है, जो हमारे पूरे भारतवर्ष में अपने बुक का अध्ययन कराता है हमारे सभी हिंदुस्तानियों एवं भारतवासियों को, उनके द्वारा यह चैप्टर को हटाने का प्रयास किया गया है, यानी हटा दिया गया है। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 2023-24 में ही बदलाव लागू होगा। जितने भी छात्र एवं छात्राएं 2023 में तैयारी कर रहे हैं, 24 में एग्जाम देंगे, उनके लिए यह नियम लागू है। तो आपको बताने का प्रयास करेंगे वह कौन कौन सा बुक है जिनसे इस चैप्टर को हटाया गया है, और इस बुक के चैप्टर को आपको पढ़ना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं रहेंगे। यह चैप्टर आपका बदल चुका है। इसमें है हिंदी, नागरिक, इतिहास बदल गया है। बिल्कुल आपका ये बुक बदल चुका है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो इस चैप्टर को आपको पढ़ना अनिवार्य नहीं है। अब चर्चा करेंगे किताबों के बिंदु पे, जो इस किताबों को बदलना क्यों आवश्यक है, इसको हमारे एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा क्यों बदला गया है, बदलने का कारण क्या है, या बदला है तो कौन कौन से पॉइंट या चैप्टर को बदल दिया गया है, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चर्चा में क्यों, आप देख रहे हैं जब से यह चैप्टर बदला गया है लगातार चर्चा बना हुआ है। क्या है एनसीईआरटी के नए बदलाव, इस पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि इस पे चर्चा करना क्यों जरूरी है। क्या है एनसीईआरटी के नए बदलाव, ऐसा क्या बदलाव पहली बार हुआ है, बदलावों का विरोध क्यों, एनसीईआरटी का क्या कहना है। बदलने से बहुत ऐसे हमारे देश के छात्र एवं छात्राएं हैं जो विरोध भी कर रहे हैं, और बहुत ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको खुशी भी हो रही है कि हमारे कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको बदलना आवश्यक है और उसे मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं एक एक करके आप सबों के सामने रखने का प्रयास करता हूं। कृपया आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से आप सबों तक पहुंचता है। तो चलिए, हिंदी और 10वीं 11वीं कक्षा की अन्य पुस्तकों में भी बदलाव किए हैं। एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा की किताबों से मुगल साम्राज्य के अध्ययन को हटा दिया गया है। यह नियम मौजूद शैक्षणिक सत्र यानी 23-24 में ही बदलाव लागू रहेगा। इस समय से यह बदलाव लागू हो चुका है। एनसीईआरटी ने 12वीं की कक्षा की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के सिलेबस में बदलाव करते हुए मुगल साम्राज्य के अध्ययन को हटा दिया है। जो एनसीईआरटी के किताब में सभी छात्र एवं छात्राएं मुगल साम्राज्य को पढ़ते थे, उस मुगल साम्राज्य को बुक के चैप्टर से हटा दिया है हमारे एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा। साथ ही कई अध्ययन
कई अध्याय हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही ऐसे भी कई अध्याय है जिसको हटाने का प्रयास हमारे एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा लिया गया है। एनसीईआरटी ने इतिहास की पुस्तक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से बदलाव के तहत किंग्स एंड कॉनिक्स द मुगल कोर्ट्स 16वीं और 17वीं शताब्दी से संबंधित अध्ययन को हटा दिया है। अब 12वीं कक्षा के छात्र जितनी भी 12वीं कक्षा के छात्र हैं वह मुगल साम्राज्य का इतिहास यानी मुगल साम्राज्य का जो इतिहास है उसको अब नहीं पढ़ेंगे। हमारे जितनी भी 10वीं और 11वीं के छात्र हैं उनके लिए यह सूचना है कि इतिहास बुक में जो चैप्टर थे 16वीं 17वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य उसको हमारे एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा हटा दिया गया है, यानी उसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं रहेंगे। सीबीएसई के देश भर के स्कूल में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू होती है। इस हिसाब से सीबीएसई के लगभग सभी स्कूलों में यह बदलाव देखने को मिलेगा। यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी की कई किताबों को लागू किया गया है। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूरे देश भर में सीबीएसई का भी अपना स्कूल है, उस स्कूल में भी एनसीईआरटी की किताबें लागू है। वो उसने भी अपना आदेश जारी कर दिया है कि मेरे भी स्कूल में जो सीबीएसई बोर्ड का जो कंडक्ट विद्यालय है उस विद्यालय में भी इस चैप्टर को नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड है जो इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में एग्जाम होते हैं उसने भी अपना इस चैप्टर को हटाने का निर्णय ले लिया है। इसलिए वहां भी इतिहास की पाठ्य पुस्तक में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। एनसीईआरटी ने हिंदी की पुस्तकों में भी कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाया गया है। एनसीईआरटी की कुछ हिंदी की किताबें हैं उसमें भी कुछ पैराग्राफ हटाया गया है। अन्य पुस्तकों में भी छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं। और भी ऐसे पुस्तक हैं जिनमें छोटे बड़े बदलाव किए गए हैं। उस सारी पुस्तकें का और चैप्टर का नाम आपको बताने का प्रयास करते हैं। कृपया आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आपसे एक ही बार गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हिंदी और इतिहास के बारे में बताया गया, लेकिन एक किताब और है जिसका नाम है सिविक्स की पुस्तकों में बदलाव करते हुए अमेरिकन हिजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वार एरा अध्ययन हटाया गया है। आपको सिविक्स में भी दो ऐसे चैप्टर हैं, अमेरिकन हिजेमनी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वार एरा अध्ययन को सिविक्स के किताब से उस चैप्टर को हटा दिया गया है। जो 12वीं कक्षा की किताब से इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस से भी दो अध्ययन राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स और एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हटाए गए हैं। ठीक है, सभी बदलावों को मौजूद शैक्षणिक सत्र 2023-24 से ही लागू होगी। आपको बताने का प्रयास करते हैं कि सिविक्स में भी यह 3-4 चैप्टर को हमारे एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा हटाया गया है, क्योंकि जितनी भी मौजूदा सरकारें होती है जो हिंदी का चैप्टर हटाया गया है वो अपने लेख के माध्यम से अपने सरकार को प्रस्तुत करना चाहती हैं। इसलिए कुछ ऐसे अनावश्यक चैप्टर हैं जिनको सरकार को लगा कि इससे छात्रों को कोई फायदा नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारे एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा इस चैप्टर को हटाने का निर्णय ले लिया गया है। तो आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे कि इतने बड़े बदलाव हमारे देश के एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा लेना क्यों इतना आवश्यक पड़ गया है। तो चर्चा में अभी इस पर चर्चा में क्यों है और चर्चा करना क्यों आवश्यक है इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको इंग्लिश के शॉर्ट में बोलते हैं एनसीईआरटी, 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटाया गया है। इसके अलावा हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया है। आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे बोर्ड का भी नाम आपको बताने का प्रयास किया है, इस बोर्ड के द्वारा इतिहास से मुगल चैप्टर और हिंदी से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया है। सरकार अपने माध्यम से इस कविताएं और पैराग्राफ को जोड़ने की तैयारी कर रही है और आपको वो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्या पढ़ना ज़्यादा आवश्यक होगा और क्या पढ़ेंगे
तो आपका नंबर 72 होगा। तो ये भी चर्चा करेंगे। कृपया आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लिखा हुआ है क्या है एनसीईआरटी के नए बदलाव। अब बदलाव तो हुआ है, लेकिन वह बदलाव क्या है, करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में एक बार समझाने का प्रयास करते हैं। अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से मुगल दरबार 16वीं 17वीं शताब्दी और शासकों उनके इतिहास से संबंधित अध्ययन को हटाया गया है। जो मुगल सम्राट 16वीं शताब्दी में जो से संबंधित जो चैप्टर थे उसको हटा दिया गया है, क्योंकि हमारे सरकार के द्वारा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुगल साम्राज्य पढ़ना सभी छात्रों के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए उस चैप्टर को हटाना आवश्यक समझा। नागरिक शास्त्र की किताब से यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वार एरा जैसे चैप्टर हटाए गए हैं। बहुत ऐसे चैप्टर हैं जिसको हटाने का प्रयास हमारे एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा किया गया है। इसके बाद बताने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीतिक की किताब से उन आंदोलन का उदय और एक दल से प्रभुत्व का दौर हटा दिया गया है। राजनीतिक चैप्टर जो सिविक्स में है उनसे भी जन आंदोलन का उदय या एक दल का प्रभुत्व को हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ आदि को पढ़ाया जाता है। इसलिए इस चैप्टर को हटा दिया गया है, जिससे कांग्रेस के प्रभुत्व को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है, क्योंकि किताबों किसी दल की प्राथमिकता से बच्चों का शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे एनसीईआरटी बोर्ड को लगा कि ऐसा ये नहीं होना चाहिए, इसलिए इस चैप्टर को नेग्लेक्ट यानी हटा दिया गया है। हिंदी की बुक से गज़ल और गीत हटाए गए हैं। ऐसे कुछ गज़ल और गीत हैं जो अच्छे नहीं हैं, सभी छात्रों को उसको नॉलेज होना, इसलिए उस चैप्टर को हटाने का प्रयास एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा किया गया है। एनसीईआरटी ने हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस से भी कुछ बदलाव किए हैं, जिनमें हिंदी आरोह भाग 2 की किताब से फिराक गोरखपुरी की गज़ल और अंतरा भाग से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे को हटा दिया है। इसके अलावा विष्णु खरे की एक काम और सत्य की 2 हटाया गया है। आपको बताएंगे कि किस किस राइटर का बुक या चैप्टर हटाने का प्रयास किया गया है। तो आप किताबों से फिराक गोरखपुरी का जो गज़ल है उसको हटा दिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो गीत है या गाने हैं 2 मुझे को हटा दिया गया है, या विष्णु खरे की जो भी सत्य को भी हटा दिया गया है। इसके बाद आपको सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स चैप्टर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। इस सेंट्रल इस्लामिक लैंड चैप्टर जो पढ़ाया जाता था इसको भी हटा दिया गया है। मौजूदा सेशन से होने जा रहे बदलाव केवल 12वीं क्लास तक की सीमित नहीं है, बल्कि 10वीं और 11वीं क्लास की बुक से भी कई चैप्टर हटाए गए हैं। यह 10वीं 11वीं और 12वीं सभी के किताबों से कुछ कुछ चैप्टर हटाने का प्रयास एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा किया गया है। 11वीं की बुक थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री से सेंट्रल इस्लामिक लैंड, संस्कृतियों का टकराव और द इंडस्ट्रियल रेल इत्यादि को हटाने का प्रयास हमारे एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा किया गया है, जो आपको बताने का प्रयास करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे चैप्टर हटा दिए गए हैं। इस तरह 10वीं की बुक लोकतांत्रिक राजनीतिक 2 से लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियों जैसे चैप्टर हटाए गए हैं, क्योंकि यह समाज में मतभेद पैदा करता है, द्वेष पैदा करता है, इसलिए इस सभी चैप्टरों को हटा दिया गया है। आप सबों को धन्यवाद।